नमस्कार, मैं आज प्रीत विहार दुर्गा मंदिर के पास भूटानी हाउस है जहाँ पहुँचा। भूटानी हाउस एक नाम है अपने आप में, बहुत बड़ा नाम। उनके जो गुरु हैं, यानी उनका कितना बड़ा नाम है, आज उनसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। उनका दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा आनंदमय है। लेकिन साथ में ही गुरु जी से कुछ और आशीर्वाद चाहूँगा ताकि दर्शक भी देखें गुरु जी को और उनसे कुछ समझने की कोशिश करें कि आज की जनरेशन में जो कथावाचक हैं और जो कथाएं चल रही है, धर्म क्या है, धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इन सब विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम गुरु जी के पास एक छोटा सा संदेश दें। नमस्कार गुरु जी, आज जो भागवत कथा कर रहे हैं या कोई भी कथा हो रहा है तो इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि धर्म को किस तरह से लेके आगे बढ़ना चाहिए और धर्म है क्या, की परिभाषा मुझे लग रहा है कि समझाने की जरूरत है। धार्यते इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। लेकिन धर्म का स्वरूप वर्तमान समय में बहुत विकृत हो रहा है। भारत में जहाँ संत, वैरागी, वीतरागी, तपस्वी, महापुरुषों की स्थली थी, आज वहाँ कथावाचकों का बहुत प्रबल जोर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ व्यावसायीकरण हो गया है, जहाँ कथाओं का विक्रय हो रहा है और समाज में एक ऐसी परंपरा को संस्थापित किया जा रहा है कि जहाँ संत और कथावाचक का भेद लोग भूलते जा रहे हैं। इस भेद को बहुत सशक्तता और सबलता से समझने की आवश्यकता है। हम लोग 10 नाम परंपरा से हैं, भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य की मर्यादा में जीवन यापन करने वाले हैं। वीतरागिता, तपस्विता, त्याग और वैराग्य के साथ जीवन जीना, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ पहचान होनी चाहिए। मैं निवेदन करूँगा आप सबको इस चैनल के माध्यम से, जीवन में कभी भी जहाँ धर्म में व्यवसायीकरण आए उससे दूर हटिए और जहाँ सेवा हो, जहाँ साधना हो, जहाँ कोई सब्ज़बाग न दिखाया जाए, जहाँ आपको बरगलाया न जाए, जहाँ आपको गुमराह न किया जाए, ऐसे ही स्थलों पर जाकर, क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग है। हम मोक्ष मार्गी, हम साधनों के पीछे नहीं भागते हैं, हम मोक्ष के अनुयायी। उन्होंने सम्यक न्यास करके संन्यास को धारण किया, जिन्होंने अपने परिवार परित्याग किए। मुझे बहुत कई बार ये मूर्खतापूर्ण बात लगती है। लोग जो प्रचारक बन गए हैं वो भले सरेआम मीडिया में आकर विवाह की चर्चाएं कर रहे हैं, उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमारी मर्यादाओं के बहुत विपरीत है। ऐसी घटनाक्रमों को देखकर हृदय बहुत आहत होता है कि क्या ऐसे मुख सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक होंगे? यदि ऐसे मुख सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं तो इस देश से निस्तारा अच्छा। ठीक है गुरु जी, चलते चलते अभी नवरात्रि का समय है, नव दुर्गा का आह्वान है और बड़े धूमधाम से हमारे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को नवरात्रि के बारे में बताइए कि कैसे पूजा करना चाहिए और कैसे माता रानी प्रसन्न होती हैं, क्या चल रहा है इस समय की स्थिति को लेकर। नवरात्रि की मैं पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नवरात्रि वैदिक सनातन संस्कृति की अस्मिता का महानतम पर्व है। एक ऐसा पर्व है जिसमें हम शक्ति संचय करते हैं और शक्ति संचय के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा। बहुत बहुत प्रकार की आराधनाएं, उपासनाएं और बहुत प्रकार के मार्ग आपको बताए जा रहे होंगे, लेकिन एक सरलतम मार्ग है माँ के ओजस्वी दिव्य मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हम लोग शक्ति आराधना करते हैं, नित्य निरंतर माँ भगवती के उपासक हैं। मैं स्वयं माँ बगलामुखी का 10 महाविद्या में परम महाविद्या माँ बगलामुखी का उपासक हूँ पिछले 29 वर्षों से। हम लोग मंत्र जप पर अधिक से अधिक बल देकर मौन रहना, मंत्र जप करना और मन की वृत्तियों को साधना।